130. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और मेरे ट्रेनिंग रूम में फिर आप एक दफ़ा मौजूद हैं। आज एक छोटी सी सिचुएशन मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। इसके हवाले से काफ़ी सवाल आ रहे थे कि ब्राउन से वो ब्लू नहीं कंट्रोल कर सकते तो प्लेयर्स इस मामले में। तो क्या होता है कि जब वो कहते हैं कि जी हमने येलो डाल लिया या हम एक रेड या दो रेड्स के साथ क्लियरेंस पे आ रहे हैं, येलो भी डाल गया, ग्रीन भी डाल गया और ब्राउन में सर्टनली समथिंग लाइक दिस, इस किस्म का एंगल आ जाता है। इट्स ऑलमोस्ट हाफ बॉल के करीब आप इसको ले लें, 3/4 और हाफ बॉल के दरमियान में आ जाता है। अब यहाँ से वो कहते हैं कि जब हम ब्लू पे आते हैं तो हम ब्लू की या ऊपर निकल जाते हैं या हम बहुत नीचे इस तरफ रुक जाते हैं। तो इसके लिए क्या हल है कि वाइट बॉल को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आई होप आपको आज की जो टिप है इस मामले से निकालेगी और आपने इसको शेयर भी करना है और याद रखना है कि आप वाइट बॉल को किस तरीके से उसकी पेस को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। पहले हम एक जनरल शॉट खेलते हैं जो मोस्ट प्लेयर्स करते हैं या जूनियर प्लेयर्स जो मोस्टली शॉट खेलते हैं कि ये आपका ब्राउन आ गया, ये उन्होंने डाला। अब क्या हुआ कि बॉल स्ट्रेट गया, स्ट्रेट आया, अगेन इसमें साइड कोई नहीं थी। अच्छा, अब वाइड आ गया ऑब्वियसली। अब या तो लॉन्ग को डालेंगे या उसको कट शॉट खेलेंगे, बहुत मुश्किल जॉब है। मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि कंट्रोल कर सकूं मजीद, थोड़ा सा स्लो खेल के, क्योंकि एक्सपीरियंस है तो शायद कर सकूं थोड़ा बहुत, लेकिन देखते हैं कि मैं किस हद तक कामयाब होता हूं। चलें, मैंने कर लिया, इट्स अ गुड शॉट, आ गया, यहां से मैं जा सकता हूं। बट जूनियर प्लेयर्स से ये नहीं होता, तो यहां पर कोशिश करनी चाहिए कि आप बेशक आप गेम वाइज जूनियर हैं लेकिन अडेप्ट करने की कोशिश करें एक सीनियर की या प्रोफेशनल की या टॉप एमेच्योर या एक अच्छे क्लब के प्लेयर की शॉट जो कि उसको हर दफा एक प्रॉपर पोजीशन देती है, हर दफा प्रिसाइज पोजीशन देती है। अब वो क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम वाइड बॉल की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से ब्लू के ऊपर राइट साइड पर रहने के लिए फ्रॉम द ब्राउन। यहां पर अब आपने क्या करना है कि इसमें आपने बॉटम देना है, तकरीबन स्क्रूइश सी शॉट लगेगी, 1 कुशन 2 कुशन, और वाइट बॉल आपका ऑटोमेटिकली यहां कहीं पर आएगा। ऑब्वियसली टेबल टू टेबल स्पीड वेरी करेगी, बॉल सेट से स्पीड वेरी करेगी, बट इससे क्या होगा कि वाइट बॉल आपका तेज निकलेगा, यहां लगेगा और स्लो होते होते वो ब्लू के ऊपर आएगा। तो देखते हैं कि आपको ये चीज किस तरीके से प्रैक्टिकली हो सकती है। लेट मी शो यू दिस। सो ये देखें आप मेरा ब्रिलियंट शॉट, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये बॉल इधर परफेक्टली आ गया और सिंपल मैंने ब्लू कॉट करना है, मेरा वाइट इधर आ जाएगा और ये पिंक इस पॉकेट में या मैं स्क्रू करके यहाँ पर लेकर जा सकता हूँ। लेट मी जस्ट क्विकली शो यू। स्क्रू करने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको रिकमेंड यही करूँगा कि आराम से, आपको जरूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई एफर्ट लगाएं। सिंपल शॉट्स को जितना सिंपल रखें उतना ही आपके लिए ये स्नूकर आसान रहती है। कुछ भी मुझे नहीं करना पड़ा और मैं पोजीशंस में आ गया, जिसके बाद परफेक्टली अब आगे ब्लैक भी आ गई। लेट मी पॉट इट जस्ट फॉर फन। That's it. So इसका मतलब हुआ कि हमने अपना जो रिस्क है वो कट किया फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू। ब्राउन टू ब्लू एक ऐसी शॉट है जो ब्लू इधर डालिए, जो आपको बड़े मेजर टूर्नामेंट्स में हरवाती है। मैं हारा हूँ क्वार्टर फाइनल में एक टूर्नामेंट के हारा था, क्या आपको बता भी दूं कि कहाँ से हारा था। यहाँ पे मेरे पास बॉल आ गया, मैं क्लियरेंस चल रही थी, 3 रन्स के साथ मैं क्लियरेंस कर रहा था, लास्ट फ्रेम था हमारा और मुझे जो है वो ब्राउन, ब्लू और पिंक तक चाहिए था। टेबल इस्त्री हुआ था, बॉल्स पॉलिश थे उस दिन, तो मैंने यहाँ से बड़ा अच्छा एंगल बनता है कि मैं सिंपली यहाँ से स्टैंड करूँ और ब्लू को
सिंपल बना के मैं आ जाऊँ, लेकिन परफेक्टली आ गया हूँ मैं यहाँ से। सिंपल फॉलो सिंपल ही है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, क्योंकि बॉल टेबल इस्त्री हुआ था और बॉल पॉलिश थे, वो स्किडिश इफेक्ट दे दिया उसने। और मैंने जैसे ही इसको शॉट को खेला तो वो मेरा बॉल सीधा मिडिल पॉकेट में इन ऑफ हो गया। अभी तो खैर दूर चला गया, बट ये गलती थी उस वक्त की जो हो गई, या टेबल जज नहीं हो सका। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्राउन से ब्लू आना हमेशा एक मिस्ट्री रहता है एक जूनियर प्लेयर के लिए। तो आई होप आपको नेक्स्ट टाइम के लिए ये शॉट याद रहेगी। एक दफा फिर खेल के दिखाते हैं आपको वही शॉट। एंड दैट्स इट। स्लाइटली तेज हुआ है, स्लाइटली तेज हुआ है। एक दफा और खेलते हैं। अगेन जिस तरह मैंने कहा कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा। टेबल टू टेबल ये शॉट वेरी करेगी, बट ये आपको हर दफा उधर ही लेकर जाएगी। आपकी लाइन जो है वाइट बॉल की वो वही बनाएगी जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। ये देखें, दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट। मतलब आप वो सुनते हैं कमेंटेटर्स की जुबान में, एक दफा जॉन रोगो प्रोफेशनल मैचेस में कहता है कि वेयर द क्यू बॉल इज गोइंग और ही नीड्स द लाइन। तो वो लाइन यही होती है कि आपने सिंपल बॉल्स बनाने हैं, सिंपल बॉल पॉट करने हैं और पोजीशंस बनानी है। सो इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ब्राउन को कोशिश करें, अटेम्प्ट करें, कोई बात नहीं, आप अटेम्प्ट करें और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि क्या होता है। ये शॉट भी है, अगर जो आपका टेबल सिंपल है, आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको पता है कि आप इसको रोक सकते हैं तो ठीक है, आप इसको खेल सकते हैं। लेकिन कई दफा ये कुशन ज्यादा जंप दे देता है वाइट बॉल को, तो ये मुश्किल हो जाता है कई दफा बॉल को इधर से रोकना। तो बेस्ट यही है कि आप इसको ऑफ टू कुशन ले लें, लाइन आपकी परफेक्ट आएगी और ज्यादा चांसेस यही है अगर आपने सही जज किया हुआ टेबल की पेस को, तो वो जिस तरह अभी मैंने 2-3 दफा शॉट खेली और परफेक्टली जो है वो वहीं पर आई है ब्लू के ऊपर। सो ये थी जनाब आज की एक शॉर्ट टिप अबाउट द फ्रॉम कमिंग ब्राउन टू ब्लू टू क्लियर अप द टेबल। सो आई होप दिस विल हेल्प। इसके अलावा मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं मेरी सेंचुरी ब्रेक्स के एनालिसिस के हवाले से, और बड़ा मुझे भी मज़ा आ रहा है। हम प्रोफेशनल्स की ब्रेक्स को स्टडी कर रहे हैं, उससे लर्न कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत से क्वेश्चंस होते थे, लड़कों को समझ नहीं आती थी कि कौन सी साइड दे के इन्होंने ये चैप खोला है, कौन सी साइड है, किस तरीके से, कब इन्होंने फ्रेम खोला है, कैसे सेंचुरी क्लियर हो रही है। तो हम जब वॉक थ्रू कर रहे हैं सेंचुरी ब्रेक्स के साथ तो आप बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय कर रहे हैं और उसके कमेंट्स भी, एंड आई वुड लाइक कि आप उसको शेयर भी करें। खैर, तो उसके अलावा ये है कि आपके पास मेरे वो तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स के आ रहे हैं लिंक्स, जिसमें पेट्रियन भी है। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है एडवर्टाइज करें मेरे चैनल के साथ, और अपनी वीडियो को अगर आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो वो जो अभी भी मार्क्स आ रहे होंगे कुछ एडवर्टाइजमेंट के, तो ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं एडवर्टाइज करने के लिए। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन अ वेरी नॉमिनल। देखिए, हमने इस प्रोसेस को आगे लेके चलना है, एंड इट इज बेटरमेंट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर स्नूकर प्लेयर्स। सो आई होप दिस विल हेल्प एंड दिस विल ईज योर लाइफ। आप कोई टूर्नामेंट करना चाह रहे हैं, आप कोई टेबल परचेज करना चाह रहे हैं, आप कोई स्नूकर क्यू परचेज करना चाह रहे हैं, लेट मी नो। आप कोई क्लब बनाना चाह रहे हैं, you want tables, local, branded, non-branded, used tables, just let me know. I can give you a turnkey solution, आपको मैं दे सकता हूँ, and hopefully आप उसके ऊपर स्नूकर से रिलेटेड कोई भी टूर्नामेंट इवेंट जो भी है मैं आपको फैसिलिटेट कर सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच जी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा मुझे। एनी क्वेश्चंस जस्ट लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। 130.